भाव से बोलो राधे, आनंद से बोलो राधे। तो भगवान की कथा तो स्वयं भगवान ही कह सकते हैं। वो समझाना चाहे तो युद्ध के मैदान में भी समझ जाता है जिसको समझाना है, और जिसको समझाना ना चाहे उसको कक्ष में बिठा करके समझाए, और समझाना ना चाहे वो तब भी नहीं समझता। अर्जुन तो भगवान का पक्का चेला था, सब समझता था। अर्जुन समझ गया ब्राह्मण का मरना ब्राह्मण के प्राण निकलना नहीं होता। ब्राह्मण का मरना क्या होता है? ब्राह्मण का अपमान हो जाना ही ब्राह्मण का मरना है। एक राजा का मरना, यदि प्रजा राजा की बात ना माने तो समझ लो राजा मरा हुआ है। एक पत्नी पति की आज्ञा के बिना घर की दहली पार कर दे, दहलीज लांग दे, तो समझ लो पति मरे के समान है। अर्जुन ने क्या किया? मस्तक में मणि थी, निकाल ली, सिर के बाल मूंड दिए, दाढ़ी मूंड दी, तिरस्कार कर दिया, अपमानित करके घर से धक्का दे दिया, निकाल दिया। अश्वत्थामा के मन में बड़ा द्वेष हुआ। अभिमन्यु की पत्नी है जिसका नाम है उत्तरा। उत्तरा के गर्भ में एक बालक। अश्वत्थामा ने मारने के लिए उस बालक को ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उत्तरा के उदर में पीड़ा हुई, दौड़ी दौड़ी भगवान की शरणागति हुई, चरणों में गिरी कि पाही पाही महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भय पश्यं यत्र मृत्यु परस्परम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान कि महाराज बहुत सारी कथाओं में ऐसा हुआ कि हमने आयोजकों ने जोर लगा लिया। एक जगह हम कथा कहने गए, यजमान का भाव इतना बढ़िया था, आर्मी में सेवा दे रहा था, तो वहाँ जो धर्म गुरु होते हैं आर्मी में, फौज में, ब्राह्मण, किसी बढ़िया ब्राह्मण का संग मिल गया। पंडित जी भागवत की कथा उसको सुनाने लगे। जाकर के बैठता तो वो भागवत जी की कथा कहते थे, मंदिर में पढ़ते थे, तो वो सुनता था। सुन करके 2-4 बरस में उसका मन फंस गया। मन फंसा तो जब रिटायर हुआ, सच्ची घटना बता रहे हैं, व्यक्तिगत अनुभव बता रहे हैं अपना। रिटायर हुआ तो पंडित जी को प्रणाम किया, पंडित जी रिटायर हो रहा हूँ, आज जा रहा हूँ, अब ये कथा सुनने को मिलेगी नहीं तो क्या करूँ, मन बड़ा दुखी है। रिटायरमेंट की खुशी नहीं है, मन परेशान इसलिए है कि आप जो रोज सत्संग सुनाते थे वो सुने मिलेगा नहीं, क्या करूं। तो पंडित जी ने कहा कि एक काम करना, वहाँ किन्हीं कथावाचक से भागवत जी की कथा करवाओ अपनी रिटायरमेंट पे। ठीक है, पंडित जी ने कह दिया कि कथावाचक से किसी से 7 दिन की भागवत की कथा, पूरी कथा सुनो। कि महाराज आप ही कर दो। बोले हम तो यहाँ सेवा दे रहे हैं देश की रक्षा के लिए, तो हम तो यहाँ छोड़ के जा नहीं सकते, 7 दिन की छुट्टी नहीं मिलेगी, तो आप वहीं जाओ। वो आ गया, रिटायरमेंट का उसका जो दिन था कि इतनी तारीख को हम जो है रिटायरमेंट का रिश्तेदारों को बुलाएंगे, खुशी मनाएंगे कि अच्छे से नौकरी करके ठीक ठाक 20 बरस में वापस आ गए। तो ऐसा मनाते हैं जब रिटायर होके आते हैं। तो किसी पंडित जी से पूछा कि कोई कथावाचक को जानते हैं। एक पंडित जी ने हमारा नंबर दे दिया कि महाराज जी कथा कहते हैं तो आप संपर्क करें। उसने फ़ोन किया, बोले गुरु जी कथा कहनी है। हमने कहा कोई बात नहीं, कथा कहेंगे, ठीक है। कब कहनी है? बोले जी बस अभी 4 दिन बाद से हमने डेट रखी है, और 7 दिन का जिस दिन पूरा होगा, यज्ञ होगा, भंडारा, उस दिन करेंगे।
4 दिन बाद से शुरू कर दीजिए और 7 दिन की कथा। तिथि निश्चित हो गई, हम भी चले गए कथा कहने के लिए। अनजान व्यक्ति था, धर्म से पहले बहुत दूर रहा। किसी अच्छे ब्राह्मण का संग हुआ तो सत्संग की महिमा पता चली। उससे पहले अनभिज्ञ था, एकदम सच्ची घटना बता रहे हैं। उसको इतना व्यवस्था के बारे में नहीं पता था। उसने हमसे पूछा क्या क्या चाहिएगा महाराज जी। हमने बोला साउंड चाहिएगा, संगीत वाले चाहिएंगे, ब्राह्मण चाहिएंगे। बोले ठीक है। साउंड में क्या क्या चाहिए हमने बता दिया कि ये साउंड वाले को बता देना ये सामान चाहिएगा। संगीत वाले कितने चाहिएंगे हमने बोला भाई जितने आपका सामर्थ्य है उतना कर लीजिए। उसने कहा कि ठीक है। संगीत वाले कर दिए, साउंड भी कर दिया। हम पहुंच गए कथा कहने के लिए। पहले दिन की कथा शुरू हुई महाराज, सब ठीक ठाक चल रहा था। थोड़ी देर के बाद साउंड बंद हो गया। साउंड बंद हो गया बिल्कुल। अब गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, कब तक? श्रोता बंधु भी समझेगा ये तो बस जय जय है और कछु है ही ना। 10 मिनट, 20 मिनट, आध घंटा, पौन घंटा, साउंड वाला बेचारा परेशान, उलझ उलझ कर। हमने पूछा क्या हुआ? बोले महाराज जी पता नहीं क्या हुआ, चल नहीं रहा, कल बदल देंगे। ठीक है भैया। तो हम बोले अब क्या करें? थोड़े लोग थे कथा सुनने वाले, जितने यहाँ हैं सबको आगे आगे करके बिठा लिए, पास पास में आ जाओ भाई। बिना माइक के कथा पहले दिन की हो गई। अगले दिन साउंड वाले ने क्या किया, दूसरा सब सामान लगा करके चालू कर दिया। आरती हो गई महाराज, मंगलाचरण जैसे शुरू किया, साउंड फिर बंद, लाइट चली गई। वो बोले जी जनरेटर लेके आता हूँ। और जनरेटर लाने में 1 घंटा लग गया। था नहीं वहाँ पे, लेके आया 1 घंटा लग गया। 1 घंटे में जनरेटर आया तो जनरेटर जब चलाया वो जनरेटर भी खराब था, वो भी खराब था। हमने कहा इसको भी बंद करो, सब पास पास में आ जाओ, बिना माइक के कथा हो गई। तीसरे दिन उसने साउंड वाले से कहा कि कुछ मत बदलना, मैं एक पक्का इंतजाम करूंगा। वो बाजार से एक स्पीकर लेके आया, उसमें 2 माइक लग जाते हैं। एक स्पीकर होता है ना छोटा सा, वो हमारे पास में धर दिया। एक माइक हमको दे दिया, एक माइक पासवर्ड की हारमोनियम वाले को दे दिया। ठीक है महाराज, कथा चल रही थी बढ़िया। अब उसमें बैटरी होती है, 1-1.5 घंटे की कथा तो हो गई। 1-1.5 घंटे के बाद फिर जय सिया राम, वो भी बंद हो गया। बोले जी चार्जिंग पे रख देते हैं, तो लाइट नहीं थी, उसको हटा दिया। सब आगे आगे आ जाओ, तीसरे दिन की कथा हो। चौथे दिन, 5वें दिन, 6वें दिन, एक दिन भी माइक में कथा नहीं हुई। एक दिन भी नहीं हुई, एक दिन भी नहीं हुई। 7 दिन हो गए। 7वें दिन हाथ जोड़ करके बोला बड़ी गलती हो गई महाराज, अगली बार मैं पूरी व्यवस्था करके एकदम सही सब फिट करके रखूंगा। अगली बार ये सब गलतियां नहीं होंगी। अनजान था, नहीं जानता था क्या होती है, कैसे करना होता है, तो क्षमा करना। हमने कहा कोई बात नहीं, जो ठाकुर जी की मर्जी सो हो गया। अगली बार फिर उसने कहा कि कथा कहनी है उसी तारीख पे। तो हमने कहा कि ठीक है। बोला जी अब की बार चिंता नहीं है, अब की बार तो मैंने पूरा पक्का इंतजाम कर लिया। हाँ ठीक है। अब हम भी कथा कहने चले गए। कथा कहने चले गए, व्यासपीठ पर बैठ गए, मंगलाचरण हो गया महाराज, संकीर्तन हो गया, शुरुआत की। इतनी जोर की बारिश आई कि एक शेड था टीन का, इतनी जोर की वर्षा हुई कि वो बारिश हवा के साथ अंदर आई, साउंड वाले का पूरा साउंड उड़ा दिया। एकदम सच्ची बात बता रहे हैं। वो भी ये कथा सुन रहे होंगे, सुनेंगे, जिनके साथ ये हुआ घटनाक्रम। साउंड वाला बोला जी अब नहीं चलेगा ये। हमने कहा ठीक है, आगे आगे आ जाओ। तो फिर से कथा हो गई। साउंड वाला बोला जी किसी और को बुला लो, हम नहीं चलेंगे। दूसरे दिन फिर वो आया, अब क्या करें महाराज, खर्चा बहुत हो जाएगा, अब दूसरे को बुलाएं तो क्या करें। हमने बोला छोड़ो ये सब ताम झाम, हटाओ माइक वाइक सब हटाओ। बिना माइक के जब ठाकुर जी चाह ही नहीं रहे तो हम जबरदस्ती करें तो कोई फायदा नहीं। फिर 7 दिन कथा बिना माइक के हुई। तो जब वो चाहता है ना, जो वो चाहता है वही होता है, ठीक है ना।
अब आप लोगों को कुछ को आलस्य हो रहा था तो फिर गोविंद जय जय गोपाल जय जय हैं। तो ये तो ठाकुर जी की इच्छा है। ऐसे तो व्यक्तिगत अनुभव बहुत सारे हैं, जब वो चाहता है ना कुछ भी हो जाए, वो बदलता नहीं है, जो वो चाहता है वही होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। वो समझाना चाहे तो युद्ध के मैदान में भी समझा देता है, और वो समझाना ना चाहे तो कक्ष में बैठ करके भी वही ज्ञान दे, समझने वाले की समझ में नहीं आता। अश्वत्थामा को अर्जुन ने तिरस्कृत करके निकाल दिया, द्वेष हुआ, उत्तरा के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, उत्तरा के गर्भ में बालक, भगवान की शरणागति हुई, बचाइए प्रभु। भगवान ने देवी उत्तरा से कहा, देवी मातृभाव मन में लाइए। भगवान अंगुष्ठ के बराबर बन करके उत्तरा के गर्भ में सुदर्शन लेकर के प्रवेश कर गए। धन्य है वो भारत की नारी उत्तरा, जिसके गर्भ में भक्त और भगवान दोनों एक साथ हैं। भगवान को तो माँ कौशल्या ने भी अपने गर्भ में धारण किया, देव की माँ के गर्भ में भी, उदर में भी भगवान आए, माँ आदिति के गर्भ में भी भगवान वामन रूप में आए। पर धन्य है वो उत्तरा, जिसके गर्भ में भगवान तो हैं ही, साथ में भगवान का भक्त भी है। भक्त और भगवान दोनों सुदर्शन लेकर के प्राण बालक के बचाए। कुंती ने भगवान की बड़ी स्तुति गाई, भगवान ने सबको आशीर्वाद दिया। मुस्कुरा करके बुआ कुंती से कहा, मांगो क्या मांगती हो। तो कुंती बुआ ने मुस्कुराकर कहा कि केशव क्या देना चाहते हो, देना चाहते हो तो इतनी कृपा कर दो कि विपदा संतौना शश्व तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यतस्याद पुनर्भव दर्शनम। देना चाहते हो तो दुख दे दो, विपत्ति दे दो। भगवान ने कहा, कोई बेटा मांगता, कोई बेटी मांगता, कोई धन मांगता, कोई यौवन मांगता, कोई वैभव मांगता, कोई यश मांगता, कोई कीर्ति मांगता। बुआ जी आप क्या मांग रही हैं, दुख मांग रही हैं। कुंती ने कहा कि जब तक दुख है तुम हो, जब दुख चला गया तो तुम भी चले जाते हो। आज मेरे बेटे युद्ध जीत गए, राजा बन गए, आज ही हमको छोड़ करके द्वारिका चले जाओगे। जब जब जीवन में दुख था तुम साथ खड़े थे। कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई। जब तब भजन ना सुमिरन होई, जब तब भजन ना होई। कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन विपदौ नैव विपदा संपदौ नैव संपदा। विपदा नारायण विस्मृति संपनारायण स्मृति। विपत्ति विपत्ति नहीं, संपत्ति संपत्ति नहीं। भगवान को भूल जाना सबसे बुरा समय है, सबसे बड़ी विपत्ति है। भगवान की याद बने रहना सबसे बड़ी संपत्ति है। भगवान याद आने लगे तो समझ लो सुख का समय है, और भगवान बिसरने लगे, उसको भूलने लगो तो समझ लेना बुरा समय आ गया। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु जब आपका भजन सुमिरन नहीं होता वो सबसे बुरा समय है। जब भगवान का नाम मुख से निकले, भगवान का भजन हो तो समझ लेना सबसे बढ़िया समय चल रहा है, सबसे अच्छा समय है। कुंती ने दुख मांगा, भगवान ने कहा कि दुख तो हम दे नहीं सकते, भगवान तो आनंद के सागर हैं, मूर्तिमान आनंद है, साक्षात आनंद स्वरूप हैं। तो भगवान ने स्वयं को ही कुंती बुआ को सौंप दिया। फिर भगवान ने कहा कि भीष्म पितामह 54 दिनों से बाणों की शैया पर पड़े हुए हैं,
उनके प्राण छूट नहीं रहे, इच्छा मृत्यु के वरदानी है, फिर भी शरीर नहीं छोड़ रहे। चलो जाकर के उनका भी उद्धार करते हैं। पांडवों को लेकर के ठाकुर जी पितामह भीष्म के पास गए, प्रणाम किया, बाबा प्रणाम। पितामह भीष्म मुस्कुराए, आ गए तुम? ठाकुर जी बोले आ तो गए, पर आप इतना तड़प रहे हैं, रक्त की एक एक बूंद बह चुकी है, आप तो इच्छा मृत्यु के वरदानी है, ये शरीर छोड़ते क्यों नहीं? पितामह भीष्म कहने लगे, जब तक तुम टेढ़ी टांग वाले सामने ना हो ये शरीर कैसे छूटेगा? अब आ गए हो ना, अब कोई चिंता की बात नहीं, अब शरीर आराम से छूट सकता है। भगवान मुस्कुरा करके पांडवों से कहने लगे, भैया बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं, जाओ कोई शिक्षा ले लो, कुछ सीख लो। पांडव गए, पितामह भीष्म को प्रणाम किया। बाबा भीष्म पांडवों को उपदेश कर रहे हैं, बधाई हो कि आज तुम राजा बने, राजा का धर्म क्या होता है समझा रहे हैं। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशा, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यासयोगता। राजा का धर्म क्या है? जो कमावे उसका 10वां हिस्सा दान में लगावे। दान करना राजा का धर्म है। राजा का कहिए तो सबका धर्म है भैया, जो कमावे उसमें से 100 में से 10 रुपया भगवान का, भगवान के कार्य के लिए खर्च करो। 10 नहीं कर सकते 5 करो, 5 भी नहीं कर सकते 2 कर लो, 2 भी नहीं कर सकते 1 करो, लेकिन ईमानदारी से करो तो सही। पर हम तो 100 का 100 खा जाते हैं और फिर बोलते हैं कि भगवान की कृपा नहीं हो रही, बरकत नहीं हो रही, पैसा बहुत आता है पर घर में शांति नहीं है। कैसे होगी भैया? भगवान का हिस्सा खा रहे हो, भगवान का भाग खा रहे हो। 100 रुपए में से 10 भगवान के हैं, जितने कमाते हो उसका 10वां हिस्सा दान में लगाओ। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविध कल्याण। ये तन सेवा से पवित्र होता है, मन हरि भजन से पवित्र होता है, और धन दान से पवित्र होता है। पितामह भीष्म कह रहे हैं जो कमाएं 10वां हिस्सा दान में लगाएं। राजा का धर्म है अपनी प्रजा का पालन ठीक ढंग से करे, प्रजा के लिए कोई दुख ना हो किसी भी प्रकार का, कोई भी। राजा को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रजा में किसी बालक पर, किसी नारी पर, किसी अबला पर कोई अत्याचार ना हो। राजा का धर्म है स्त्री की रक्षा करना। जब ये बात कही तो द्रौपदी भी पांडवों के पास में खड़ी थी। द्रौपदी ने सुना तो हंस पड़ी। बाबा भीष्म कहने लगे, बेटी क्यों हंसी? द्रौपदी कहने लगी, नहीं बाबा ऐसे हंसी निकल गई। नहीं बेटी, तुम कोई साधारण स्त्री तो हो नहीं, जिसके 5 बेटों का सिर कट गया, गुरुपुत्र ब्राह्मण सामने आया, वो कह रही है कि छोड़ दो, ब्राह्मण है, गुरुपुत्र है, क्यों हंसी? द्रौपदी ने कहा, नहीं बाबा बस हंसी निकल गई। नहीं बेटी, सच सच बताओ क्या बात है? द्रौपदी ने कहा, बाबा बड़ा उपदेश बांट रहे हो, बड़ा ज्ञान बांट रहे हो। राजा का धर्म है स्त्री की रक्षा करना, अबला की रक्षा करना, कोई अत्याचार ना हो, बड़े उपदेशक बन रहे हो। उस दिन कहां गया था ये भीष्म पितामह? भरी सभा में जब मेरी लाज लुट रही थी, दुष्ट दुशासन के हाथ में साड़ी का पल्लू था, निर्वस्त्र करने वाला था। अरे मेरी तो लाज लुट गई थी, अगर मेरे गोविंद ना बचाते। आप उसी सभा में बैठे थे, दृष्टिपात भी कर दिया होता, किसी दुष्ट की हिम्मत नहीं थी मुझको आंख उठाकर भी देख लेता। एक शब्द भी आपने नहीं बोला। बाबा उपदेशक बनना बड़ा सरल है, किसी को ज्ञान बांटना बहुत आसान है, पर मानना बड़ा कठिन है। भीष्म के नेत्र सजल हो गए, अश्रुधारा बहने लगी। बेटी तू सच कह रही है, भरी सभा में उस दिन मैं तेरी लाज नहीं बचा पाया, सच कह रही है तू। पर जानती है कारण क्या है? क्या कारण है बाबा? कारण यह है कि उस दिन मेरे शरीर में दुर्योधन के पाप के अन्न का रक्त था।
पाप के अन्न के रक्त के कारण मैं तेरे प्राण नहीं बचा पाया, तेरी लाज नहीं बचा पाया, तेरी रक्षा नहीं कर पाया, लेकिन आज मेरे शरीर से रक्त की एक एक बूंद निकल चुकी है, एक बूंद भी शेष नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि राजा का धर्म है स्त्री की रक्षा करना, अबला की रक्षा करना राजा का धर्म है। भीष्म पितामह जैसा अखंड ब्रह्मचारी ये कह रहा है कि दुर्योधन के पाप के अन्न के कारण वो लाज नहीं बचा पाया द्रौपदी की, तो अधर्म का खा करके, पाप का खा करके, पाप का धन इकट्ठा करके हम क्या लाज बचा लेंगे अपनी बहू बेटियों की। अन्न का बड़ा प्रभाव है महाराज। अन्न से मन, मन से विचार, विचारों से चरित्र का निर्माण होता है। इसलिए धर्म का ही खाना चाहिए, धर्म का ही कमाना चाहिए, अधर्म का नहीं। बाबा भीष्म, इससे बड़ा और क्या आपके लिए उदाहरण होगा? विचार करके देखो। धन कमाने में तो दुनिया सब लगी हुई है, कैसे भी मिले, कहीं से भी आए, सब इकट्ठा कर लो, पर विचार करके देखो जो आप इकट्ठा कर रहे हो उसमें कितना आपका है और कितना नहीं है। धर्म से जो कमाया जाए वही अपना है, अधर्म करके जो कमाया जाए वो अपना नहीं है, पाप करके जो इकट्ठा किया जाए वो अपना नहीं है महाराज। इसलिए धर्म का ही खाना चाहिए। बड़ा सुंदर उपदेश पांडवों को पितामह भीष्म ने किया। भगवान से कहा कि आप सामने खड़े रहिए, दर्शन कर रहे हैं, माघ शुक्ल पक्ष आ गया, उत्तरायण हो गया। बाबा भीष्म ने कहा कि अब शरीर छोड़ने का सबसे उत्तम समय है, एकादशी तिथि है। भगवान की स्तुति पुष्पिताग्रा छंद में बाबा भीष्म ने गाई। 2 श्लोक गाते हैं। जाना तो हम आप सबको है ही, तो जैसे बाबा भीष्म भगवान का दर्शन करते करते, भगवान की स्तुति गाते गाते शरीर छोड़ रहे हैं, हमारा भी ऐसे ही छूटे तो अच्छी बात है। आइए गाइए। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमनि स्वसुखमुपगति क्वचिद् विहरति प्रकृतिमुपेयुषि यद् भव प्रवाह त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुरलककुलावृता ननाब्जम विजय सखे रतिरस्तु में अन्वधा इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमनि। बाबा भीष्म कह रहे हैं कि इति मति, मेरी जो ये मति है, मैं बेटी जान करके आपके चरणों में निवेदित करता हूं, ये तृष्णा रहित हो गई, वितृष्णा। आप इसको स्वीकार कीजिए। भगवान की स्तुति गाई, भगवान की लीलाएं जो भगवान ने की वो याद कर करके बाबा भीष्म मुस्कुरा रहे हैं। और भगवान का दर्शन करते करते शरीर छूट रहा है। हम आप सबको भी एक ना एक दिन जाना, ये शरीर छोड़ना है, लेकिन अंतिम समय में जब ये शरीर छूटे तो भगवान से क्या कहना है? नेत्र बंद कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए और बिहारी जी की छवि को मन में बसाते हुए कहिए कि इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो कहना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो कहना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद प्राण तन से निकले। इतना
प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, इतना कहना स्वामी। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो। मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो। मेरे प्राण तन से निकले, इतना तो कहना स्वामी। हे श्याम सुंदर सिर सोहना मुकुट हो, मुखड़े पे काली लट हो। सिर सोहना मुकुट हो, मुखड़े पे काली लट हो। सिर सोहना मुकुट हो, श्रीमुख पे काली लट हो। सिर सोहना मुकुट हो, मुख पे काली लट हो। यही ध्यान मेरे घट हो, यही ध्यान मेरे घट हो। जब प्राण तन से निकले, इतना तो कहना स्वामी हो। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना। 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 मुरली की धुन सुनाना, मुरली
भक्त वत्सल भगवान, बोलिए श्री ठाकुर जी महाराज की जय जय श्री राम। माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को बाबा भीष्म ने भगवान का दर्शन करते हुए शरीर छोड़ा। हम आप सबको भी एक ना एक दिन ये शरीर छोड़ना ही है। भगवान का ध्यान बना रहे, भगवान का दर्शन बना रहे। आज यही वाणी को विराम दूंगा, समय हो चुका है। कल पुनः उपस्थिति 2 बजे से होगी। आप सभी से निवेदन 2 बजे से पहले पधारें। लगभग 1:30 बजे से हनुमान चालीसा का पाठ होता है, रामधुनी होती है। बैठ कर के अपनी वाणी को पवित्र करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, अपने मन को पवित्र करें। उसके बाद कथा का लाभ लें। कल राधाष्टमी भी हम मनाएंगे। ऐसे तो आज है बरसाने में, तो किशोरी जी के प्रकट उत्सव की आपको आज भी बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और कल तो हम वृंदावन के हिसाब से कल मनाएंगे ही। तो कल को राधाष्टमी, परसों को भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव, उसको भी खूब आनंद से मनाएंगे। कल राधाष्टमी है तो आप सभी से निवेदन है कि सुबह में भी यहाँ कीर्तन करें तो बढ़िया रहेगा। और वृंदावन में तो बहुत भीड़ होगी, इसलिए बाहर जाने का विचार अगर किसी का हो तो समय से जाएं भाई, दर्शन करने के लिए कहीं जाना चाहते हों। नहीं तो फिर यहीं बैठ कर के कीर्तन करें और कथा का आनंद लें। कल के लिए जो यजमान बनना चाहेंगे वो पंडित जी को अपना नाम लिखवा दें। अभी मंगल आरती के लिए सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। और आज के मुख्य यजमान पंडित धर्मवीर शर्मा जी मंच पर आएंगे और ठाकुर जी की आरती करेंगे, भागवत जी की आरती करेंगे। भाव से सभी गाइए। महाराज आइए, भागवत जी की आरती कुछ ही क्षणों में प्रारंभ होने जा रही है। ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः। चंद्रमा मनसो जातः, चक्षुः सूर्यो अजायत। श्रोत्राद् वायुश्च प्राणस्य, मुखादग्निरजायत। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोरी मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी वंशी मेरो मन मोहे। या वंशी पे बलिहारी जाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकसी है गंगा प्यारी, चरणों से निकसी गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी में, उन चरणों में शीश नवाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। मैं याही छवि के मन में बसाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। प्रेम सहित जो आरती गावे, सहित जो आरती गावे। श्री राधा माधव पद पावे, श्री राधा माधव पद पावे। याही छवि पे वारी वारी जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं।